राम राम दोस्तों, आप सबको। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी बैन होने वाली है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस वेबसाइट को देखिए archive.today, और यहाँ पर एक थ्रेड है, उसका आप एड्रेस देख सकते हैं archive.ph/uy1i4। ये शॉर्ट लिंक है उसका, आप खुद भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाके। तो चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। इस थ्रेड में ऐसा क्या है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ। ये एक जनाब हैं विजय पटेल, ट्विटर पर इनका हैंडल है विजय गजेरा, और इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड और ऑथेंटिक प्रूफ इस बात के दिए हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह से लेकर के मनमोहन सिंह की बेटी, सब ये देशद्रोह के काम में किस तरह से व्यस्त रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक। और चलिए देखते हैं एक एक प्रूफ। तो टाइमलाइन को आप याद रखिए, यहाँ पर टाइमलाइन देखते जाइए। हम स्टार्ट हो रहा है 1991 21 मई, जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हो जाती है श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में, चेन्नई के पास, सुसाइड बम से। ये तो आपको पता ही है। और उस हत्या होने के एक महीने के अंदर, इसको ध्यान से देखिए, इक्कीस मई 1991 को हत्या होती है राजीव गांधी की, और 21 जून 1991 को एक एनजीओ बनाती है सोनिया गांधी, जिसका नाम रखा जाता है राजीव गांधी फाउंडेशन। एक भारतीय औरत जिसके पति की हत्या हो जाए और एक महीने के अंदर वो इस स्थिति में हो कि एक एनजीओ बनाए, और ये एनजीओ का लिंक बहुत विचित्र और बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल है, वो आप आगे देखेंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ATG के अंदर उसका बनाया गया है, और उसका ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 जून 1991 को। और उसके 2 साल के बाद यूके में एक इसका ब्रांच खुलता है। किस चीज़ का? राजीव गांधी फाउंडेशन का। और इसको यूके गवर्नमेंट जो है वो एक मोशन ला करके वहाँ के पार्लियामेंट में पास करती है। ये उसका प्रूफ है। ये वहाँ की पार्लियामेंट का वेबसाइट है, और उसका डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। 23 फरवरी 1993, 23 फरवरी 1993 को यह मोशन पास किया जाता है, जिसमें राजीव गांधी यूके ब्रांच फाउंडेशन, उसको वहाँ पर मान्यता दी जाती है। ठीक है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 जून में हमारे इंडिया में बनती है। इस फाउंडेशन का यूके ब्रांच 1993 23 फरवरी को यूके की पार्लियामेंट से पास होकर बनता है। उसके बाद सोनिया गांधी USA जाती है 1993 में ही। 1993 फरवरी में वो फाउंडेशन यूके में उसका ब्रांच खुलता है, और 1993 में ही वो अमेरिका जाती है
इसी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के विस्तार के लिए। इस दौरान वो कहाँ कहाँ जाती है, किससे किससे मिलती है, इसके बारे में ये विजय पटेल जो है उनको ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो सब गुप्त जानकारियाँ हैं, वो आप आगे भी देखेंगे आप। 93 में ही 1993 में ही सोरोस भी एक फाउंडेशन बनाता है, एनजीओ, कहाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की मेंबर है मनमोहन सिंह की बेटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का फाउंडेशन है, अप्रैल 1993। फरवरी 1993 में यूके में राजीव गांधी फाउंडेशन को मान्यता मिलती है, वहाँ पर उसका सारा डिटेल्स कंप्लीट हो जाता है, सारा काम। और 1993 में अप्रैल में सोनिया गांधी यूएसए जाती है, उसके जस्ट पहले ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया जाता है, और उसका फाउंडर जो है जॉर्ज सोरोस है, जो भारत में अभी बहुत उथल पुथल मिजोरम से लेकर हर जगह मचा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये rediff.com का न्यूज़ आर्टिकल है। हाइलाइटेड जो एरिया है उसको देखिए। The last time Gandhi visited New York was in 1993 in connection with a meeting of the Rajiv Gandhi Foundation. राजीव गांधी फाउंडेशन के सिलसिले में अमेरिका गई थी, न्यूयॉर्क गई थी, ये सिटी भी याद रखिए, न्यूयॉर्क गई थी। और उसी समय उसके जस्ट पहले जॉर्ज सोरोस जो है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना करता है न्यूयॉर्क में। हम लोग 91 से 93 पहुँचे हैं, अब 94 में आ जाते हैं। दिसंबर 1994 में एक और एनजीओ बनता है, और उसका नाम है द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स, सारे डेमोक्रेटिक लीडर्स जो हैं उनका एक फोरम है, ये एक एनजीओ बनता है। और इसका गोल क्या है, ये जो एनजीओ बना इसका उद्देश्य क्या है वो आगे देखिए। Among the few other goals, this NGO's main goal was independent Kashmir. ये कश्मीर की आज़ादी के लिए ये एनजीओ काम करेगा। इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ? ये है, डिटेल में आप देख सकते हैं। कश्मीरी इंडिपेंडेंस, की टू डिफ्यूजिंग द इंडो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। वो कश्मीर को आज़ाद करके और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वार हो सकता है उसको ख़त्म किया जा सकता है। ये इनका उद्देश्य, मेन गोल है एक। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें ये जो है ना सोनिया गांधी जी क्या हैं, को प्रेसिडेंट हैं। ये जो फाउंडेशन बना द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक,
जो कश्मीर को फ्री कराना चाहता है, फ्रीडम ऑफ कश्मीर चाहता है, भारत से अलग करना चाहता है, उसमें सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट हैं। को डाउट है तो ये देखिए, ये है सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट्स। कोराजॉन अक्विनो, सोनिया गांधी। किम डे जोंग, चाइना। ऑस्कर एरियस सैंचेज, ये कहाँ का है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये जर्मनी वगैरह का हो। तो ये सोनिया गांधी एक को प्रेसिडेंट हैं जो कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए काम करने वाली संस्था है। उसमें इसमें को प्रेसिडेंट्स के अंदर भी उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी चेयरपर्सन फॉर द राजीव गांधी फाउंडेशन। मतलब ये कोई और सोनिया गांधी की बात नहीं हो रही है, उसी सोनिया गांधी की बात हो रही है जो चेयरपर्सन है राजीव गांधी फाउंडेशन की। वो यहाँ पर को प्रेसिडेंट है, को प्रेसिडेंट्स। और ये जो फाउंडेशन बना, जॉर्ज सोरोस ने तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाया, और ये FDLAP जो है फाउंडेशन जिसकी को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उसका फंडिंग कौन कर रहा है? वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही करता है उसका फंडिंग, मतलब जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वो इस इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए जो फाउंडेशन बनाया गया उसको फंडिंग कर रहा है। और उसकी को प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी है। उन्नीस 1999 में याद कीजिए, जब हमारा एरोप्लेन इंडियन एयर इंडिया का एरोप्लेन जो हाईजैक हुआ था, और वो कंधार जिसको फाइनली ले गए थे, लेकिन उसके पहले UAE में उसका फ्यूल डालने के लिए रोका गया था, क्योंकि फ्यूल कम पड़ रहा था। रीफ्यूलिंग के लिए उसको UAE में रोका गया, उतारा गया था। उस समय किसकी सरकार थी? वाजपेयी जी की सरकार थी। और UAE authorities allowed USA ambassador to enter the airport। UAE के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर एयरपोर्ट पर गया, जिससे मिलना था मिला, लेकिन भारत के किसी एम्बेसडर को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली। इसका प्रूफ है ये न्यूज़ आर्टिकल। कहाँ की न्यूज़ आर्टिकल है? देखिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो CIA है या वो जितने भी एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, वो कांग्रेस से उनके लिंक है, BJP सरकार में है। तो BJP की सरकार को बदनाम करना है, जिससे कि अगले इलेक्शन में वो सरकार चली जाए। जो अभी हो रहा है मणिपुर में या बाकी जगहों पर, अभी वैसे ही स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मोदी वापस ना आए, जैसा ये 2001, 2, 3 में किया था इन लोगों ने। तो ये बात हो रही है 1999 की, ठीक है, जो कंधार में एरोप्लेन को लेके गए थे। जब कंधार में पहुंच जाता है, जो उस समय तालिबान के कंट्रोल में था, और तालिबान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था उस समय। तालिबान अमेरिका का सपोर्ट पर चल रहा था।
तो उस समय आपको याद है कि कुछ टेररिस्ट को छोड़ा गया था, लेकिन डिमांड जो आई थी वो 36 टेररिस्ट को छोड़ने की आई थी, लेकिन 3 को छोड़ा गया था, जिसमें एक मसूद अजहर था। ठीक है, मसूद अजहर भी था जो 3 टेररिस्ट छोड़े गए थे, लेकिन डिमांड आई थी 36 की। इस 36 में एक नाम था लतीफ़, जिसको नहीं छोड़ा गया था उस समय। ये टेररिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद FBI को मसूद अजहर में बहुत इंटरेस्ट था और उसने कई बार इंटरव्यू किया था 1995 और 98 के बीच में, जेल के अंदर जा कर के मसूद अजहर का। और उसका यहाँ डिटेल है। FBI इंटरव्यूड अजहर there in 1996. On April 27, 1998, the US Embassy asked permission for 2 FBI agents to interview Azhar again, along with 3 of his jailed supporters. Indian authorities said it appeared that 1998 request was granted. तो FBI वो उनके अपने कुछ इशू थे उससे रिलेटेड उन लोगों ने इंटरव्यू किया। मसूद अजहर 1999 में कंधार इंसिडेंट के बाद रिलीज़ किया गया और पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ ISI वो पाकिस्तान चला गया और ISI के साथ मिलकर के उसने जैश ए मोहम्मद बनाया और उसके बाद उसका भी गोल जो था फ्री कश्मीर था। जून 2001 में सोनिया गांधी फिर से USA जाती है और वहाँ पर 5 दिन तक रुकती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले वो UK और आइसलैंड जाती है। और उसके साथ कौन कौन जाते हैं ये देखिए। जून 2001 सोनिया गांधी अलॉन्ग विथ कांग्रेस लीडर्स कौन कौन थे? मनमोहन सिंह, नटवर सिंह, मुरली देवरा एंड जयराम रमेश, ये साथ में गए थे। कहाँ गए थे? आइसलैंड एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑन देयर वे दे मेड अ स्टॉप इन लंदन। आइसलैंड और अमेरिका जाने के बीच रास्ते में वो लंदन में उतरे, जहाँ पर नटवर सिंह डिप्यूटी हाई कमिश्नर थे। ठीक है, नहीं, नटवर सिंह तो साथ में थे। ये वहाँ उस समय के जो डिप्यूटी हाई कमिश्नर थे उन्होंने ये बताया। चलिए, ये चीज़ ध्यान रखिए कि अमेरिका 5 दिन के लिए गई, लेकिन उसके पहले आइसलैंड गई और उसके पहले लंदन में रुकी। उसके बाद वो 5 दिन के लिए जो USA जाती है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर है। सोनिया गांधी अराइव्स इन न्यूयॉर्क ऑन 5-day विजिट। गांधी विल एड्रेस अ क्लोज डोर मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड jointly by the Asia Society and the Council of Foreign Relations, followed by meeting with former Secretary of State Henry Kissinger. ये सारे आपके डिटेल्स हैं। इसके अलावा भी उसकी काफ़ी मीटिंग हुई है इधर उधर। तो अब थोड़ा देखते हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन है क्या। ये डीप स्टेट है अमेरिका, आप जो बोलते हैं ना कि अमेरिकन डीप स्टेट, वो है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड हाउ मच पावरफुल इट इज़। इसको आप देखिए यहाँ पर, अमेरिकन एम्पायर एंड इट्स मीडिया। इसमें देखिए सब मतलब कुछ ऐसे हैं जो तीनों जगह मेंबर्स हैं, ठीक है,
और इसमें सारे आप देख लीजिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब में जो केजरीवाल वगैरह का न्यूज़ देखते हैं फटाफट अब तारीफ़ की जाती है। इसको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है केजरीवाल को। उधर ये जो एनडीटीवी में जो पहले था रवीश कुमार, उसको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। ये सब कितना कौन कौन से चैनल हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉरेन अफेयर्स, मैं तो नाम भी नहीं जानता इन सबों का। तो ये सारे आप देखिए, ये सब बड़े बड़े पूंजीपति और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, और ये सारे फिनांस होते हैं, ये सारे चैनल्स, ये सब आपने डिज्नी है, इधर टाइम है, CNN है, वॉशिंगटन पोस्ट है, सब है इसमें। ये फॉक्स है 20, स्काई टीवी है। आप देखो इसमें ये पूरा नेटवर्क है, ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं सारे पूंजीपति। और ये है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। वापस आइए, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ सोनिया गांधी की मीटिंग है, जो अमेरिका 5 दिन के विजिट पर गए। तो उसमें कितने लोग हैं आप सोच के ही देख सकते हैं कि क्यों इन लोगों की बात जो है तुरंत रॉकेट की तरह एकदम पहुंच जाती है पूरी दुनिया में, क्योंकि इनका पूरा मीडिया का पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया का जितना है सब डायरेक्टली लिंक्ड है इन लोगों से। मोदी का नहीं पहुंच सकता न्यूज़ कोई भी, मोदी के खिलाफ कुछ भी फैलाना है पूरी दुनिया में तुरंत फैल जाएगा। चलिए, और नटवर सिंह के अनुसार शी वॉज एक्सपेक्टेड टू मीट वेरी स्पेशल पीपल बट नॉट गिवन नेम ऑफ देम। उसका नाम उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन बहुत स्पेशल लोगों से सोनिया गांधी को मिलना था उस 5 दिनों में। और इसका डिस्क्लोजर नटवर सिंह ने खुद ही किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हाईलाइटेड है, नटवर सिंह टोल्ड rediff.com दैट सोनिया गांधी वाज एक्सपेक्टेड टू मीट वेरी इंपॉर्टेंट पीपल बट शी विल नॉट हैव अ मीटिंग विथ प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश के साथ नहीं है, लेकिन बाकी जो डीप स्टेट है उसमें सबके साथ उसकी मीटिंग 5 दिन में हुई है। और ये आपको इंडियन मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद, उसके कुछ महीनों के बाद 13 दिसंबर 2001 में जैसे मोहम्मद टेररिस्ट अटैक करता है कहाँ, हमारे भारत के पार्लियामेंट पर, 13 दिसंबर 2001। और ताज्जुब की बात क्या है कि अटैक होने के जस्ट पहले सोनिया गांधी निकल चुकी थी पार्लियामेंट से। वो तो भगवान का शुक्रिया बनाइए कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, नहीं तो अंदर जा कर के मतलब कोहराम मचाने का पूरा प्लान था। सोनिया गांधी निकल चुकी थी और उसके बाद उन लोगों ने अटैक किया था, तो पूरा ही कोहराम मचाना था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने बचा लिया सब कुछ। और ये सारा कुछ चलता रहा। 2004 में अच्छा काम करने के बाद भी वाजपेयी सरकार हार जाती है, और ये जो हमारे देश की दुश्मन है सोनिया गांधी और उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो लोग 2004 में इलेक्शन जीत जाते हैं। उसमें वामपंथी हैं, सब मिल करके बनाते हैं सरकार। और सबसे ताज्जुब की बात क्या है कि ये पहले कभी नहीं हुआ था। NSC बनाते हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और इसमें सारे वामपंथी जो हैं नक्सलाइट्स, जिसको अर्बन नक्सल हम बोलते हैं, वो सारे इसी में थे, जिसमें से ये हर्षमंदर, अरुंधति रॉय, ये सब इसमें हैं NSC के अंदर, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और ये लोग सारे डिसीजन लेते थे। और
ये जो दोनों हैं और भी जो थे, ये सब जॉर्ज सोरोस से डायरेक्टली रिलेटेड थे और इंडिया में उनके एजेंट की तरह काम करते थे। उसके बाद एक एनजीओ आती है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क, एंड वो अर्बन नक्सल्स के साथ मिलके किन लोगों को सपोर्ट करती है? कश्मीरी सब सेपरेटिस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट्स को, और पार्टनरशिप विथ राजीव गांधी फाउंडेशन। राजीव गांधी फाउंडेशन एक पैसा जमा करने का रास्ता था, और ये सब भारत को टुकड़े करने वाले जितने फोर्सेज हैं सबका फंडिंग वहाँ से होता था। और ये भी जो एनजीओ है इसका भी फंड सोरोस से होता था यूएसए में। तार जुड़ रहे हैं। और 28 मई 2010 को यूपीए गवर्नमेंट ने गुडविल जेस्चर करके 25 पाकिस्तानी कैदियों को या टेररिस्ट को छोड़ दिया था। 25, और आपको आश्चर्य होगा उसमें से एक लतीफ़ भी था, जो कंधार अटैक के समय जिसका नाम था 36 आतंकवादियों के लिस्ट में, जिसको छुड़ाना चाहते थे वो लोग, लेकिन उस समय वाजपेयी सरकार ने नहीं छोड़ा था। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में 28 मई को गुडविल जेस्चर दिखा करके और पाकिस्तान के 25 आतंकवादियों को छोड़ दिया। मतलब 25 ये हो गए और 3 उस समय छूटे थे, 28 हो गए 36 में से। ठीक है, देखते जाओ आप। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया का। और इसके बाद एक आरटीआई फाइल की गई कि सोनिया गांधी 2004 से 2014 के बीच में जो फॉरेन ट्रिप पर गई थी उसके डिटेल्स मांगे गए आरटीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट हैज़ नो रिकॉर्ड, सरकार के पास कोई उसकी जानकारी ही नहीं है। मतलब 10 साल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग विदेश यात्रा पर जहाँ देश के खिलाफ काम करने के लिए जितनी बार गए, हमेशा आपको पता है उसको रेगुलर चेकअप के लिए हमेशा विदेश जाती रहती थी, कभी अमेरिका कभी लंदन। आपको याद होगा न्यूज़, हमेशा सोनिया गांधी हेल्थ चेकअप के लिए विदेश जाया करती थी। वो विदेश हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाती थी, उसके बहाने ये सारे देश के खिलाफ काम करने के लिए जाती थी, मीटिंग्स के लिए। अभी भी राहुल गांधी आप बार बार देखते हैं कि हर 10 दिन 15 दिन के बाद विदेश भागता है, वो यही है। अभी सोनिया गांधी थोड़ा सा हेल्थ उतना अच्छा नहीं है तो राहुल गांधी जाता है और वो वही काम कर रहा है देश को तोड़ने के लिए। 2011 यूएसए गई कई बार मेडिकल रीजंस बता करके, और ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बताते थे आपको मीडिया में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेन ट्रिप्स बाय सोनिया राहुल ड्यूरिंग यूपीए रेजिम सेज न्यू बुक। किसने फाइल किया था ये? एक आरटीआई फाइल हुआ था, जो जर्नलिस्ट हैं श्यामलाल यादव करके, उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था और उसके जवाब में उनको ये इन्फॉर्मेशन मिला। उसके बाद मेडिकल चेकअप के लिए 30 नवंबर 2015 को भी गई थी, जब मोदी सरकार आ चुकी थी, उसके बाद की बात है, 3 दिन के लिए। 2016 में 2 जनवरी को पठानकोट में अटैक हुआ। सोचो 30 नवंबर 2015 को वो 3 दिन के लिए हेल्थ चेकअप कराने के नाम पर अमेरिका जाती है, और उसके 3 महीने के बाद 2 जनवरी 2016 को
पठानकोट में अटैक होता है। और उसके बाद इसमें सारे गैंग, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव और जितने वामपंथी सब आपस के सरकार से प्रूफ मांगने लगे। ठीक है, सब पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। और ताज्जुब की बात है कि उस अटैक का जो हैंडलर था पाकिस्तान में, वो वही लतीफ़ था जिसको 2010 में मनमोहन सिंह ने 25 आतंकवादियों के साथ छोड़ा। यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 में छोड़ दिया था गुडविल जेस्चर के नाम पर। और इसका न्यूज़ आर्टिकल है, सोनिया लीव्स फॉर यूएस ऑन रूटीन हेल्थ विजिट एज डे 3 ऑफ पार्लियामेंट शुरू होता है, उसके तीसरे दिन वो अमेरिका के लिए निकल जाती है। और ये नवंबर 30, 2015 का न्यूज़ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उससे भी रिलेटेड न्यूज़ है ये, यूपीए हैड फ्रीड पठानकोट हैंडलर एज ए गुडविल जेस्चर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। उसके बाद नटवर सिंह का एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने डाला हुआ है, जो उस समय यूके एंड यूएसए विजिट पर 2010 में सोनिया गांधी के साथ भी थे। उसमें ये क्या लिखते हैं, CIA जो अमेरिकन खुफिया विभाग है, पेनिट्रेटेड एवरी स्फीयर ऑफ यूपीए सरकार के हर डिपार्टमेंट, हर इंच के अंदर CIA की पहुंच थी। कुछ भी बचा हुआ नहीं था। हमारा पूरा देश CIA कंट्रोल करता था अमेरिका से। और ये जो जॉर्ज सोरोस और उस टाइप के लोग हैं, 10 साल कोई भी आर्म्स नहीं खरीदा गया, हमारी सेना को कमज़ोर किया गया जानबूझ करके। और ये लोग इस तैयारी में थे कि एक बार इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा, पाकिस्तान अटैक करेगा, कश्मीर फ्री हो जाएगा। ये लोग भारतीय सेना को, जैसे नेहरू ने किया था 1962 में, एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं दिया, वैसे ही इन लोगों का प्लान था। ये तो ऊपर वाले का प्रताप है, महादेव की कृपा है कि मोदी जी 2014 में बन गए प्रधानमंत्री और चीज़ें संभल गए। और इसमें इतना ही नहीं, ये जो चिदम्बरम वगैरह है, उसके बाद रघुराम राजन जो RBI का हेड था, ये सब मिलकर इंडिया का इकोनॉमी की भट्टा बैठा रहे थे। हमारे इकोनॉमी में 50% से ज़्यादा फेक करेंसी पाकिस्तान के थ्रू ऑफिशियली घुस चुका था, क्योंकि ये सरकार चाहती थी ऐसा। और ये सब भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे थे, खाली कश्मीर नहीं, केरला को अलग, वामपंथी जो है केरला को अलग करना चाह रहे थे, बंगाल को अलग करना चाह रहे थे, तमिलनाडु में DMK है या उस टाइप की जो द्रविड़न पार्टी है, वो सब तमिलनाडु को अलग करना चाह रही थी। नॉर्थ ईस्ट के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो लोग नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को अलग करना चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क मिल करके ऐसे काम कर रहे थे। और इससे आपको समझ में आएगा कि मोदी जी अगर नहीं आते तो आज ये पिछले 9-10 साल के अंदर भारत के टुकड़े इतने होते कि फिर भारत रहता ही नहीं। अभी भी ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है, संभलिए। और ये राहुल गांधी अभी जैसे मणिपुर पर ये लोग जो हल्ला करता है कांग्रेस, ये सब दिखावे के लिए करता है। और ये बोलता है भारत माता की हत्या कर दी बीजेपी वालों ने मिजोरम में। लेकिन इनका जो पूरा कच्चा चिट्ठा है
उसे तो यही दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भारत के खिलाफ आज से नहीं, शुरू से 1947 के पहले से पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चीज़ सनातन और हिंदू के विरुद्ध और भारत के विरुद्ध फैसले लेते रहे हैं। एक हमारे उस समय संयोग से लौह पुरुष हुए जो हमारे गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। अगर वो ना होते तो 1947 के आसपास ही भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। भारत एक हो ही नहीं पाता। गांधी की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। तो संभल जाइए आप लोग और ये ध्यान रखिए, अपने आसपास इस बात को फैलाइए। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एड्रेस से, वेबसाइट को। यहाँ पर जाइए और यहाँ से डाउनलोड करके और लोगों को दिखाइए। नहीं तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है इसको आप दिखाइए लोगों को और समझाइए कि कांग्रेस कितनी बड़ी गद्दार है इस देश की। और बैन हो या ना हो, लेकिन एज ए सिटीजन आप अपने दिल में कांग्रेस पार्टी को बैन कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी को बैन कीजिए, केजरीवाल को तो बिल्कुल बैन कीजिए। और कोई भी इस टाइप के अखिलेश हो, जो भी अपीजमेंट वाले जो है ना, जितने भी खानदानी पार्टियां, डीएमके हो गया या जितने भी है अपीजमेंट वाले पार्टियां, ये सारे के सारे खाली सत्ता में पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना आप, आपके लिए और भी वीडियोस लाइन में मैं लेके आ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं इसी टाइप की हो, कुछ सनातन धर्म से रिलेटेड, हमारे जो ग्लोरियस पास्ट रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अच्छा लगेगा।